एक सत्य घटना बताते हैं। एक ऐसी फैमिली थी, बहुत वेल ऑफ फाइनेंशियली, बहुत अमीर आदमी, कोई कमी नहीं। उन्होंने अपने जीवन में एक ही बच्चा किया। बोले कौन झंझट पाले, कौन अपनी शांति को खोए। दूसरे बच्चे को पालने में कितनी मुसीबतें हैं, अपने सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ता है। और जब बच्चा 18 वर्ष का हुआ, एक कार एक्सीडेंट में बच्चा मारा गया। इकलौता बच्चा था। जब बच्चा मारा गया तो दोनों माता पिता कोमा में आ गए और कुछ समय के बाद वो एक जिंदा लाश बन करके बहुत सालों तक जीते रहे। क्यों आप रिस्क लेना चाहते हो? यही बात यदि आपके दादाजी ने सोची होती तो आप कहाँ रहते? इस दुनिया में रहते कभी? आपके माता पिता ने सोची होती तो? यानी हमने तो दुनिया से सब कुछ ले लिया, जब देने की बारी आई तो अपने स्वार्थ को लेकर के सोचने लगे। तर्क ये दिया जा रहा है कि लड़ाई झगड़ा होता है, भाई बहनों में भी कोर्ट केस होने लगा। आज वर्तमान में भाई भाई में भी कोर्ट केस होने लगा। आप संस्कार देना सीखो ना, बंटवारा इक्वल करो ना, क्या परेशानी है आपकी? एक श्रावक का कर्तव्य होता है, आगम ग्रंथों में आता है कि उसे मुनि धर्म का उपदेश दिया जाना चाहिए, मोक्ष मार्ग में बढ़ने का उपदेश दिया जाना चाहिए। यदि वो मोक्ष मार्ग में बढ़ने की सामर्थ्य नहीं रखता है तो फिर बाद में उसे कहा जाता है कि श्रावक धर्म को अपनाना सीखो। अब जब बीज ही नहीं होंगे तो भविष्य में फल कहाँ से मिलेंगे, वृक्ष कहाँ से आएंगे? जब संतान ही एक होगी अथवा एक नहीं होगी तो कौन मुनि बनेगा, कहाँ से गुरु आएंगे, कहाँ से श्रावक रहेंगे? इतना सारा आपका वैभव किस लिए है? यह क्यों भूल जाते हैं? हर जीव अपना पुण्य स्वयं लेकर के आता है। आप क्यों इस भ्रम में जी रहे हो कि आप उसे पाल रहे हो? आप यदि ना हो तो उसका पालन पोषण अच्छे से ना हो, भूल में मत रहें। अरे उस जीव के आने से, उसके पुण्य से कई परिवार पल जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन उनकी सुधर जाती है, परिवार में सुख शांति आ जाती है। आचार्य भगवान जब डोंगरगढ़ में थे, वहाँ 11-12 की बात है, 2012 की, चतुर्मास के पश्चात जब पिछी परिवर्तन हुआ था, आचार्य भगवान ने भरे मन से कहा था हर जैन श्रावक के यहाँ कम से कम 4 संतान होना चाहिए। एक संतान जो मुनि मार्ग को अपनाए, मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाए, मुनि दीक्षा ले, दूसरी संतान हो तो आरिका बने, और एक संतान देश की रक्षा के लिए, और एक संतान जो है वंश को बढ़ाए, धर्म को पालन करे, श्रावक धर्म का आचरण करे। और आप हो कि जब संयम की बात आती तो संयम तो पालन करोगे नहीं, विषय भोग तो पूरे करोगे, काम पुरुषार्थ पूरा करोगे, लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करोगे। शास्त्रों में ऐसा आता है जो व्यक्ति काम पुरुषार्थ करता है और फल की अपेक्षा नहीं करता है, ऐसी प्लानिंग करता है फैमिली, तो वो नपुंसक वेद कर्म का बंद करता है। पहले भी कहा था, तो ऐसे जीव भविष्य में कौन सी पर्याय में पैदा होंगे? जो ना पुरुष रहेंगे ना स्त्री रहेंगे, ऐसी पर्याय में पैदा होंगे। विचार करना चाहिए। धर्म की प्रभावना आने वाले पुण्यशाली जीवों से बढ़ती है। एक पुण्यशाली जीव आएगा, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएगा तो कईयों को वो सदुपदेश दे देगा, सही मार्ग में चलाना सिखा जाएगा। और तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई भाई में नहीं पटी, संपत्ति के लिए लड़ाई होती है, तो हम उस विकट परिस्थिति से बचना चाहते हैं। तो दुनिया में तो हर जगह विकट परिस्थितियां आती हैं। आप गाड़ी चलाते हो, एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, तो आपने गाड़ी चलाना तो बंद नहीं कर दिया। एरोप्लेन में घूमते हो, उसमें भी एक्सीडेंट की संभावना है, वो नहीं अपने बंद कर दिया। मोबाइल यूज़ करते हो, उसमें बीमारी होने की संभावना, वो आपने बंद नहीं किया। सारे तर्क जो हैं अच्छे कार्यों में ही दिए जाते हैं, संसार के कार्य में कोई तर्क ही नहीं देता। तो ये अपनी सही बुद्धि नहीं, वक्र बुद्धि कहलाती, कुटिल बुद्धि कहलाती है। थोड़ा इस कुटिल बुद्धि को बदलना सीखो। ये तर्क नहीं, ये कुतर्क कहलाता है।
तर्क समीचीन होना चाहिए। हमारा कार्य वो होना चाहिए जिससे हम दुनिया को कुछ अच्छा देना सीखें। एक महान व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वो लेगेसी छोड़ करके जाता है। एक लीडर जो होता है अपनी उस विरासत को, विरासत मात्र पैसों की नहीं होती, विरासत होती है संस्कारों की, विरासत होती है उन अच्छे जीवों को संसार में देना, संसार में ला कर के आना, ताकि वह इस रास्ते को और आगे बढ़ा सके। तो अपने भ्रम को तोड़ दें। सब जीव स्वयं अपना अपना पुण्य लेकर के आते हैं। क्यों अपनी दृष्टि इस निगेटिविटी के लिए रखते हों? दुनिया में यदि रावण जैसे जीव हुए तो रामचंद्र जी जैसे भी तो जीव हुए कि नहीं हुए? सारे जीव बुरे नहीं होते, अच्छे जीव भी होते हैं, अच्छे कार्य करने वाले भी होते हैं, दूसरों के लिए जीने वाले भी होते हैं। यदि आप ये सोच बनाओगे और ऐसी भावना भाओगे तो जो माता पिता इस प्रकार की भावना भाते हैं, नियम से कोई ना कोई पुण्यशाली जीव आकर के ही वहाँ जन्म लेता है। तो जो ऐसे संस्कारवान वाले माता पिता होते हैं वो ऐसे योग्य संतान को जन्म देते हैं। तो व्यर्थ में कुतर्क न करें, गलत धारणा न बनाएं, डरे नहीं, संसार को अच्छे जीव देना सीखें। यदि हम नहीं दे पाएंगे तो कौन देगा? ये आपका कर्तव्य होता है। और नहीं इतनी चिंता है तो फिर ब्रह्मचर्य व्रत को ले लीजिए, वो भी लेना नहीं है आप लोगों को। संयम का भी पालन नहीं करना, असंयम में डूबे रहोगे। लेकिन ये कायरता वाला दृष्टिकोण है। कौन परेशानी झेलेगा, कौन ऐसा सहन करेगा, ऐसी दृष्टि नहीं होनी।